यही कहना चाहूंगा कि आजकल के जितने भी युवा हैं उनको कोई भी बात हो, कोई भी वारदात हो, छोटी सी हो, अपने माता पिता से या अपने घर वालों से शेयर करनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि कोई भी चीज आगे अनहोनी ना हो। तो पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज, सारी बातें हो गई, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि हर्ष को तभी होगी जब हम पूरे नगरवासी एकजुट होकर उसको न्याय दिलाएंगे। वो हमारी हर्ष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कल जो पूरा जन सैलाब था, ये अंत तक, जब तक हर्ष को न्याय ना मिले तब तक इसी प्रकार पूरा लगा रहे, तब जाकर ही हम हर्ष को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और जिस तरह आपने केस देखा होगा निर्भया हत्याकांड, कितने लंबे समय के बाद हमारी न्यायिक प्रणाली ने उसको एक फांसी की सजा दी थी। तो ऐसा नहीं है, सजा मिलती है, लेकिन उसके लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जब तक हर्ष को न्याय ना मिले, सब इसी एकजुटता के साथ खड़े रहें और पूरे परिवार के साथ। और अंत में सिर्फ एक बार पुनः मैं हर्ष को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उसके परिवार से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी भवानी मंडी उनके साथ खड़ी है और हर्ष को न्याय दिलाने के लिए मतलब एकजुट होकर उसके साथ, परिवार के साथ खड़े रहना है हमको। बस यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है हर्ष को। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं वरुण जी मीना पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निवेदन करूंगा, वे भी दो शब्द कहें। सर्वप्रथम भाई हर्ष को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस दुख की घड़ी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं, मेरा परिवार, मेरे से जुड़े हुए लोग और नगर के लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि हर्ष के परिवार के साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। ये ऐसी शक्ति है कि हम पूरी तो नहीं कर सकते, पर कहीं न कहीं हमारे नगर को एक करके जो भी इस क्रूर कांड को लोगों ने किया है उनको पूरी सजा दी जाए। इसके लिए मैं आप लोगों से, पूरे नगर से अपील करूंगा और मेरी जितनी भी कोशिश है वो मैं पूरी करूंगा। धन्यवाद। हेलो, अब इसी क्रम में आदेश ग्राम मंडल के हमारे सक्रिय कार्यकर्ता मोनू तेंगुरे से निवेदन करूंगा, वे दो शब्द कहें हर्ष के लिए। हर्ष से मैं इतना जुड़ा हुआ नहीं था, पर जो उसकी दोस्त लोग थे और उसने जो जुनून देखा मैंने, तो मैंने भी इस कार्रवाई को मतलब समझा, पूछा उनके दोस्तों से, तो मेरे को पता लगा कि इतनी क्रूरता से उन दरिंदों ने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा। और मतलब जब मेरे को ये बात पता चली तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब मैंने उन दोस्तों का जुनून देखा तो मैं कल जो ज्ञापन देने जा रहे थे, जब 9 बजे वहां गया तो उसके दोस्तों का एक लंबा चौड़ा जलसा था, मतलब तो मैं समझ सकता हूं कि उसमें कितना प्यार, कितनी हंसी मजाक, कितना प्यारा बंदा होगा वो। क्या आज उन दरिंदों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि उन दरिंदों पे सख्त कार्रवाई हो और उसको न्याय दिए। मैं हर्ष के सभी दोस्तों और परिवार के दुख में शामिल हूं और मैं उसको श्रद्धांजलि, दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। और कोई बोलना चाहता हो उसका, हर्ष का दोस्त, तो बोल सकता है, वे हाथ उठाकर आगे आ जाएं। शर्माए ना। कोई अगर बोलना चाहता हो तो कृपया आने की कृपा करें। इसके बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा क्रम वाइज। अब हर्ष तो इस दुनिया में नहीं रहा, हर्ष की यादें हमारे साथ हैं। वो खिलखिलाता हंसमुख चेहरा, वो बालिका बता गई अभी कि कितना अच्छा और कितना नेचर उसका व्यवहार। मोहल्ले में हर बच्चा उससे प्यार करता था। स्मार्ट रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, किसी भी परिस्थिति में खुश रहना, ये उसकी आदत थी। आप बोलो, आप कुछ कहना चाहते, क्यों बेटे?
हर्ष मेरे साथ बचपन से साथ पढ़ा है। LKG से लेकर हमने 9 तक मेरे साथ पढ़ाई की है। जिस दिन उसके साथ ये घटना हुई उससे 3 दिन पहले वो मेरे साथ घर पे मिला था। अगले दिन मैं जयपुर जाने वाला था, मैं पढ़ाई करता हूँ जयपुर। उसे मैंने खाने के लिए इनवाइट किया था, वहाँ पे बुलाया। रात को हमने साथ बैठ के खाना खाया। खाना हमारा 1.5 घंटे तक चला क्योंकि वो बचपन की बातें सारी कर रहा था। उसने ये भी बोला कि तू जब होली पे आएगा तब हम सब एक साथ पुराने दोस्तों की याद आती है, हम सब साथ चलेंगे, उन सब से मिलके आएंगे, सब साथ में पार्टी करेंगे। जिस दिन उसके साथ ये हुआ उससे 1 दिन पहले जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जहाँ पे वो गया था बरखेड़ी, वो मेरे भाई के साथ गया था। उस दिन मेरा भाई लेट आ रहा था घर पे, मैंने उसे फोन लगाया कि तू मत खा खाना, तू आजा घर पे। वो घर पे भूखा आ गया गुस्से में, लेकिन हर्ष उसके लिए खाना पैक करा के रात को 1 बजे उसे खाना देने आया। मैं यहाँ नहीं था, वो मेरे फोन लगा के कहता था मनोज तू टेंशन मत ले, तेरा भाई के साथ कुछ भी होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहा, हर जगह उसने मदद की। जब मुझे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जो ट्रेन मेरे को मिली उसमें बैठ के तुरंत पहुंचा हूं यहाँ। उसने यारी निभाई है, उसे दोस्ती निभाई है, कैसे निभाते हैं, किसका साथ कैसे देते उन्हें दिया है। उस टाइम में उसे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाया, इतना मेरा कॉलेज चल रहा था इसलिए। लेकिन अब दुख होता है कि वो एंड की घड़ी में मिल लेता तो अच्छा रहता। उसके पापा भी मिलते थे, जब वो ये कहते थे तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको थोड़ा सिखाओ, उसके साथ भी रहो। उसके पापा हमसे बात करके बहुत रोते थे उस टाइम जब भी वो मिलते थे। मैं उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, हर्ष को सत सत नमन। ये हर्ष की खूबी थी। देखा आपने क्या कहा इस बच्चे ने कि इसका भाई उसके साथ था जब बरखेड़ी गया था, जब उसको धमकी दी गई थी फोन पर, तब इसने उसको उसके भाई को तो फोन करके बुला लिया, वो हर्ष वहीं रह गया। पर वो बंदा वहां से खाना पैक कराकर 1 बजे इसके घर देने गया क्योंकि वो भूखा चला गया, उसको खाना में लेके गया। यही उसका अपनापन था जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त उसको आज चाह रहे हैं। पूरा नगर में कल इतनी पब्लिक, ग्रामीण से लेकर शहर के सारे युवा उसके साथ थे। यही उसकी अच्छाई थी कि वो हमेशा सबके लिए खड़ा रहता था। अब कोई बोलना चाहता है? हो गया। भारत माता की। कौन है? एक उसका दोस्त हो रहे, 5 मिनट कोई है तो आ जाए कृपया, जल्दी, टाइम का ध्यान रखें। कौन है उसका फ्रेंड जो बोल रहा है, मिलना चाह रहा है? कोई है क्या? कहाँ है? अभय सिंह पुसी जो उसके साथ रात दिन रहता था, कृपया आने की कृपा करें। गया क्या? सबसे बड़ी बात, उसका फोटो देख के ही सबको आधा दुख हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहा। अब मैं हमारे मोहल्ले के युवा, हमारे भाई बंटी जाला से निवेदन करूंगा 2 शब्द वो भी कहें। ये जो जघन्य अपराध हुआ है ये शायद पहली बार अपने शहर में हुआ है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। भाई हर्ष यहाँ मेरे पास से जो डेयरी फार्म है यहीं बैठता था, मेरी भी इससे मुलाकात होती रहती थी और बड़ा आदर सम्मान करता था, अंकल। और ये वाकई में इस शहर के लिए बहुत दुखद घटना है। भगवान उसको अपने श्री चरणों में जगह दे,
यही प्रार्थना। भारत माता की। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, उससे आएगा, एक मिनट आ जा। ये उसका, एक सेकंड सर, ये उसका खास दोस्त है, आ जाएगा। ये बाहर चला गया पर उसकी यादें इसके साथ है। मुझे दो शब्द बोले। दिन रात रहता हूँ, सुबह रहता था मैं, कभी भी बुलाओ, कभी ही भी बुलाओ, हमेशा अवेलेबल। सब दोस्तों की तरफ से उसको आज जो भी सौभाग्य देता हूँ। हम 10-15 लोगों का ग्रुप था, हमेशा जब भी आता था हंसा था। आधी रात को 2 बजे 5 बजे जब बुलाओ तैयार रहता था, कैसी भी परिस्थिति हो। ये है प्यार, ये चीज वो छोड़ के गया है सबके मन में। मेरे भी वो टच में बहुत कम रहा, ये घर में आता, मिलता जुलता, बस इतना सब था। उसके बाद हमेशा इज्जत करना। कभी वो टेढ़ा भी चल रहा हो, मेरे को देख लिया, चुपचाप सीधा हो जाता हूँ। गाड़ी तेज चला रहा है, उसने देख लिया पिंटू भैया आ रहे हैं, सब शांति से खड़ा हो जाना। कभी वो हंसी मजाक कर रहा है, किसी से मस्तियां कर रहा है, यहाँ पे बच्चोरे करते रहते हैं, और मैं आ गया तो चुप हो जाएगा, पिंटू भैया आके डांट देंगे भी यार। इतनी इज्जत करता था, इतना सम्मान, और ऐसा व्यवहारिक लड़का था। मैं उसके भाई एक वसीम से निवेदन करूंगा, 2 शब्द वो भी कहेंगे। सब उसके दोस्त थे जो दिन रात उसके साथ रहते हैं। हर्ष जो कि हमारा दोस्त नहीं, हमारा भाई था। मेरे को तो उसका 4 दिन हो गए, जब आगे बंद करते हैं तो उसका चेहरा नजर आता है। सुबह मेरे से मिल के गया, वसीम भाई मैं भी आपसे आके मिलता हूँ। हमने दोनों ने साथ में कचौरी खाई और ऐसा गया कि उसके बाद मिला भी नहीं। मेरी 3 साल की लड़की मेरे से बार बार पूछती, पापा हर चाचा नहीं आते आजकल घर पे। मैं बोलता हूँ कब बेटा आएंगे, घर पे आएंगे, लेकिन उसका ऐसा लगता है अब इधर से हॉर्न बजा के आएगा, बोलेगा वसीम भाई क्या हाल है, इधर से आएगा बोलेगा वसीम भाई क्या हाल है। हमारे घर परिवार का सदस्य था, कभी भी उसने ऐसा महसूस नहीं होने दिया हमारे को उसने कि यार वो कोई अलग है। आज जितना दुख हमें आपको भी है, और उसके परिवार के साथ हम मरते दम तक लड़ेंगे न्याय के लिए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। चाहे जमाना खिलाफ हो, चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सब करेंगे। हमारा भाई था छोटा, भाई से भी बढ़कर हमारे लिए। आधी रात में भी कभी हमने उसको बुलाया तो उसने यूं ना बोला यार वसीम भाई मेरे को काम है, उन्हें बोला वसीम भाई 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट में उसका नाम रफ्तारी हमने इसलिए रखा कि वो रफ्तार के साथ था और रफ्तार जैसा चला जाता। आज उसकी कमी इतनी है कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। और वो कहीं गया नहीं है, वो हमारे दिलों में मौजूद है, हमारे साथ है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो उसके मम्मी पापा का हाल है, आप सभी उनका साथ दें। हमारे को रोज मिलता था, लेकिन हमारे से उसने कभी ये ना बोला कि यार वसीम भाई हमारा मेरा उनके साथ ऐसा कुछ चल रहा है। और तो और हमारे को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से भी म्यूट कर दिया कि इनको पता नहीं चल जाए कि मेरी लड़ाई चल रही है। और तो और आना भी बंद कर दिया। तो उसको बीच बीच में जुबैर भाई, अकरम भाई और सभी उसको समझाते थे कि तू इस तरीके से नशा मत कर, दारू मत पी, इन किसी ऐसे लोगों के साथ मत रहे जिससे कि तेरे को बाद में दिक्कत आए। लेकिन फिर भी अब होनी को कोई नहीं डाल सकता।
बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, वो कहीं गया नहीं, वो हमारे साथ ही है और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। इसी क्रम में राजीव भाई पार्षद, राजीव भाई 200। हर्ष शर्मा एक महान शख्सियत जो कि आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर इसमें भाग लेंगे। भारत माता की। मैं अब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चालू करूंगा। मैं डॉक्टर साहब से, अरोड़ा साहब से निवेदन करूंगा, करम भाई सब एक एक उठ के आए, फिर महिलाएं आएगी, पहले जेंट्स इधर के निकल जाएं, फिर महिलाएं बैठी रही, महिलाएं बैठी रही, एक मिनट सब लोग जेंट्स निकल जाए, सब श्रद्धांजलि देखे आराम से, एक आराम से सभी लोग फूल चढ़ा कर ही जाए। महिलाएं बैठी रहे, पहले पुरुष कर दें, फिर महिलाएं हो जाएंगी। वो बालक था जो हमेशा हमारी यादों में रहेगा। फूल रखे, सब फूल आराम आराम से, कोई धक्का मुक्की ना करें, आराम से गिर जाएगा भैया, थोड़ा धीरे 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 आराम से चढ़ाएं, बिल्कुल भी अशांति ना करें, इसका पूरा ध्यान रखें। आराम से सब एक एक करके आए। वो ऊपर से देखे तो ऐसा लगे कि नहीं मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई जो सब लोग यहाँ खड़े हैं वो करम भाई श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डामा डूम ना करे, गिर जाएगा। एक मिनट धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं है भैया, कोई जल्दी नहीं है। क्या जल्दी है?